अपने तबस्सुम टॉकीज को जरूर कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। दोस्तों, मैं हूं शशांक गोविल, आपकी अपनी तबस्सुम जी का बेटा, और आप देख रहे हैं तबस्सुम टॉकीज। वाह मालिक, बरसों बाद ऐसी मलाई खाई है। फैजाबाद की याद आ गई, मजा आ गया। मजा तो कल सुबह आएगा मामा। बेटी, तुम्हारे इजाजत के बगैर मैंने एक काम कर दिया है। 31 दिसंबर को हमारी कंपनी न्यू ईयर्स ईव की बहुत बड़ी पार्टी दे रही है। ओह वाओ! जानती हो चीफ गेस्ट कौन है? कौन सा? अरे, तुम्हारा बॉयफ्रेंड। दोस्तों, आज जिस हस्ती के बारे में मैं बात करने वाला हूं, वो फिल्म इंडस्ट्री में आए थे डायरेक्टर बनने के लिए। वो डायरेक्टर बने भी और कई बड़ी बड़ी फिल्में डायरेक्ट की, और वो भी अमिताभ बच्चन के साथ। लेकिन उन्हें ज्यादा शोहरत मिली एक एक्टर बनकर, और वो हैं द वेटरन एक्टर डायरेक्टर टीनू आनंद। अब मैं बताता हूं तुझे, उस कमबख्त मिनिस्टर प्रभाकर ने तुझे सुनील से कृष्णा बनाया। 7 करोड़ तेरी झोली में इसलिए फेंके ताकि तू वहां पहुंच सके जहां आज तक कोई नहीं पहुंच पाया। जो बात करनी है ना, वो हम तुम्हारे बाप से कर चुके हैं बेटी। अब भलाई इसी में है कि तुम निर्मला को भूल जाओ और चुपचाप यहां से चले जाओ। 12 अक्टूबर 1945 में पैदा हुए थे टीनू जी पेशावर में एक पंजाबी परिवार में। उनके पिता का नाम था इंदर राज आनंद, और वो अपने वक्त के मशहूर राइटर थे, और कई बड़ी बड़ी राज कपूर साहब की फिल्में लिखी, जैसे आह, आग और संगम, और भी कई फिल्में लिखी। टीनू जी की मां का नाम था श्याम देवी, और वो एक हाउसवाइफ थी। टीनू जी के एक छोटे भाई भी थे, और उनका नाम था बिट्टू आनंद, और वो भी अपने वक्त के मशहूर प्रोड्यूसर थे। बिट्टू आनंद के बेटे यानी टीनू आनंद के भतीजे आज के मशहूर डायरेक्टर हैं, और उनका नाम है सिद्धार्थ आनंद। और सिद्धार्थ आनंद ने कई बड़ी बड़ी फिल्में डायरेक्ट की हैं, जैसे तररम पम पम, सलाम नमस्ते, पठान, और रिसेंटली फाइटर। और टीनू आनंद का असली और पूरा नाम है वीरेंद्र राज आनंद। टीनू जी को बचपन से ही डायरेक्शन का शौक था, लेकिन उनके पिता नहीं चाहते थे कि उनके बेटे फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन करें, इसलिए उन्होंने टीनू जी को मुंबई से दूर अजमेर के मेयो कॉलेज में पढ़ने के लिए भेज दिया। मेयो कॉलेज से अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद टीनू जी अजमेर से मुंबई आ गए। उनके पिता चाहते थे कि वो होटल मैनेजमेंट करें और केटरिंग कॉलेज ज्वाइन करें। जब उन्हें पता चला कि उनके बेटे फिल्म इंडस्ट्री को ज्वाइन करना चाह रहे हैं और एक डायरेक्टर बनना चाहते हैं, तब वो बहुत नाराज हुए, लेकिन अपनी बेटी की खुशी के लिए वो मान गए और अपने बेटे से कहा कि डायरेक्टर बनने से पहले तुम्हें किसी नामचीन डायरेक्टर को असिस्ट करना पड़ेगा। चुनांचे उनके पिता ने बंगाल के मशहूर प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और राइटर सत्यजीत रे से टीनू जी को मिलवाया, और टीनू जी कलकत्ता चले गए सत्यजीत रे को असिस्ट करने के लिए। और तकरीबन 5 सालों तक टीनू जी ने सत्यजीत रे को असिस्ट किया। उसके बाद वो मुंबई आ गए और डायरेक्टर बनने के लिए स्ट्रगलिंग शुरू कर दी। टीनू जी के छोटे भाई बिट्टू आनंद प्रोड्यूसर बनना चाहते थे, इसलिए उन्होंने टीनू जी को सजेस्ट किया कि फिल्म मैं प्रोड्यूस करता हूं और डायरेक्ट तुम करो। इस तरह टीनू जी के करियर का आगाज हो गया, और उस फिल्म में टीनू जी ने अपने 2 बचपन के दोस्तों को साइन किया मेन लीड में, शशि कपूर और ऋषि कपूर को। फिल्म का नाम था दुनिया मेरी जेब में, जो आई थी 1978 में। दुनिया मेरी जेब में कुछ खास नहीं चली, लेकिन इसकी शूटिंग के दौरान टीनू जी को एक बहुत बड़ी फिल्म की ऑफर आई एज डायरेक्टर। फिल्म के हीरो थे अमिताभ बच्चन, और उस वक्त अमिताभ बच्चन अपनी पीक पे थे, इसलिए टीनू जी ने वो फिल्म फौरन एक्सेप्ट कर ली। फिल्म का नाम था कालिया, जो आई थी 1981 में, जिसके डायलॉग लिखे थे टीनू जी के पिता ने, और उस फिल्म का एक डायलॉग बहुत फेमस हुआ था। कौन हो तुम? हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहां खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। नंबरदार। इस फिल्म के दौरान ही टीनू जी और अमिताभ बच्चन की बहुत गहरी दोस्ती हो गई, और इसके बाद जितनी भी फिल्में टीनू जी ने डायरेक्ट की, उसमें अमिताभ बच्चन मेन लीड में होते थे। और वो फिल्में थी मैं आजाद हूं, मेजर साहब और शहंशाह। और शहंशाह के डायलॉग लिखे थे टीनू जी के पिताजी ने, इंदर राज आनंद जी ने। और उस फिल्म का एक डायलॉग बहुत फेमस हुआ था, रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, और नाम है शहंशाह। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं,
नाम है शाहीन। दोस्तों, टीनू जी एक एस्टैब्लिश्ड डायरेक्टर हो चुके थे। इसी बीच उन्हें एक सरप्राइजिंग ऑफर आया एक्टिंग का, और वो भी कमल हसन की तरफ से। पहले तो टीनू जी ने मना कर दिया क्योंकि वो अमित जी के साथ एक फिल्म प्लान कर रहे थे, लेकिन बाद में अमित जी के कहने पे वो जाके कमल हसन से मिले और फिल्म साइन कर ली। वो एक अनोखी फिल्म थी जिसमें कोई डायलॉग्स नहीं थे। फिल्म का नाम था पुष्पक विमाना, जो आई थी 1987 में। और इस फिल्म में टीनू जी का बहुत अच्छा रोल था, एक नेगेटिव रोल जो टीनू जी ने बखूबी निभाया। ये फिल्म ऑडियंस को बहुत पसंद आई और टीनू जी का काम कमल हसन को बहुत पसंद आया, और कमल हसन ने टीनू जी को एक और फिल्म की ऑफर दे दी एज एन एक्टर। कमल हसन ने कहा कि रोल बहुत अहम है, अगर तुम ये कर लोगे तो तुम्हें बहुत फायदा होगा। फिल्म का नाम था नायकन, जो आई थी 1987 में, जिसे डायरेक्ट किया था मणि रत्नम ने। नायकन सुपर डुपर हिट हो गई और इसके बाद मशहूर प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, राइटर और एक्टर फिरोज खान ने नायकन का रीमेक बनाया हिंदी में। फिल्म का नाम था दयावान, जो आई थी 1988 में। और इस फिल्म की खास बात यह है, दयावान में पूरी कास्ट बदल गई थी, लेकिन टीनू जी का रोल वही था जो उन्होंने नायकन में प्ले किया था। अरे इंस्पेक्टर, इधर आ। अरे दयावान सुपर डुपर हिट हो गई और इसके बाद टीनू जी ने कई फिल्मों में बहसियत एक्टर काम किया, और वो फिल्में थीं खिलाड़ी, दामनी, राम जाने, कजनी, चमत्कार और अग्निपथ। ये गांव वालों का जमीन तू सारा बेच दिया, तेरे बाप का सामान दोस्तों, हम आपको बताएं कि टीनू जी के बहुत अच्छे दोस्त थे जलाल आगा, जो एक एक्टर थे और अपने वक्त के मशहूर कॉमेडियन आगा साहब के बेटे थे। और टीनू जी ने शादी की है आगा साहब की बेटी यानी जलाल आगा की बहन शहनाज से, जो एक बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं और एक फैशन डिजाइनर भी हैं। उनकी दो बेटियां हैं, ईशा और दीक्षा। दोस्तों, ये बहुत कम लोग जानते हैं कि 1994 की फिल्म अंदाज अपना अपना में जो क्राइम मास्टर गोगो का रोल था, वो पहले टीनू जी करने वाले थे। साइन कर ली थी फिल्म, 70% फिल्म कंप्लीट भी हो गई थी, सिर्फ क्राइम मास्टर गोगो का रोल बाकी था शूट करने के लिए। लेकिन टीनू जी अब्रॉड में उस वक्त शूटिंग कर रहे थे और सही वक्त पर मुंबई नहीं आ पाए, इसलिए वो रोल प्ले किया शक्ति कपूर ने। एंड रेस्ट इज हिस्ट्री। टीनू जी माशाल्लाह 78 इयर्स के हो गए हैं और बहुत एक्टिव हैं, वेब सीरीज भी कर रहे हैं, और रिसेंटली आपने उन्हें फिल्म सलार में देखा होगा, जो आई थी 2023 में। टीनू जी मुंबई में रहता है अपनी फैमिली के साथ और अपनी लाइफ से बहुत खुश है। तो दोस्तों, ऐसी बातें भी मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा। आप बस देखते रहिए तबस्सुम टॉकीज, करते रहिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।